Hello friends, the new method is bisection method. इसे बोल्ज़ैनो मेथड भी कहा जाता है, हेल्विंग इंटरवल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, हम बाइसेक्शन कह रहे हैं इसे। इसका ड्रॉबैक ये है कि एक तो टाइम बहुत कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। यानी कि जैसे फिक्स्ड आइट्रेशन से हम करते थे कि 9 या 10 के बाद या 8 6 के बाद ही आंसर हमारा मैच कर जाता था, तो वहीं तक बस कर देते थे हम। लेकिन इसमें यह है कि 13 भी हो जाएंगी, 14 भी हो जाएंगी, पता नहीं कितनी हो जाएंगी। इसमें आइट्रेशन नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक सवाल है, ये इसको हल करना है हमने। इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, मेरे पास ये सवाल है, इसको लेट कर लेते हैं, यानी एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू, ये मेरे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन को मैंने इनिशियलाइज करने के लिए यानी x1 और x2 मुझे निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले x1 इक्वल टू नहीं है मेरे पास, और x2 भी मेरे पास नहीं है। मुझे पहले ये दो चीज़ें चाहिए। सही है, क्यों चाहिए ये भी बता देते हैं आपको। सपोज हमारे पास यहाँ एक फार्मूला है, इसको एक निकालने का फार्मूला है। मैं यहाँ x1 और x2 की जगह समझाने के लिए a और b यूज़ कर रहा हूँ। a प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब ये जो x है ये x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है। ये नंबर वाइज जितनी हम आइट्रेशन करते जाएंगे ना, यहाँ पर x1 2 3 ये नंबर चेंज होता जाएगा इधर। ठीक है, अभी ये x1 है। तो जो ये a और b है, इसकी वैल्यूज़ हम डिसाइड करेंगे फंक्शन से। हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस x का फंक्शन लेंगे। उस फंक्शन से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू कौन सी है और b की वैल्यू कौन सी है। ए की वैल्यू हमारे पास फंक्शन जिसका पॉजिटिव आएगा ना, वो हमारे पास एक ही होगी। जिसका नेगेटिव आएगा या पीछे कहीं प्रीवियस आइट्रेशन में नेगेटिव आ चुका होगा, उसे हम बी कंसिडर करेंगे। या सपोज मेरे पास अभी नेगेटिव आया किसी फंक्शन का, किसी एक्स की वैल्यू का जो फंक्शन है वो मेरे पास नेगेटिव आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, वो मेरे पास बी हो गई। और मैं पीछे चेक करूँगा कि किसी भी आइट्रेशन का प्रीवियस आइट्रेशन में कहाँ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव फंक्शन का जो आंसर है वो पॉजिटिव आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, ये मैं चेक करूँगा और उसे ए का नाम दे दूँगा। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। मुझे पहले x1 और x2 निकालना है इधर से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को पहले कैलकुलेटर में फिट कर लेते हैं। ऑन करते हैं कैलकुलेटर। ऑन करने के बाद अल्फ़ा क्या चीज़ है, x3 है, x की ये 3 ऊपर लगा दीजिए हमने। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है, या ये वाला लिख रहा हूँ मैं इसको, प्लस है, अल्फ़ा एक्स का स्केयर लगा दिया। ठीक है, फिर माइनस है, -3, अल्फ़ा का बटन दबाते हैं एक्स ही, फिर लास्ट में -3 है। ठीक है, ये हमने फंक्शन इसको फिट कर दिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये मैंने भी फंक्शन इसमें डाल दी, ये मैं आगे यूज़ करूँगा। इसको साइड पे कर लेते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल के ज़रिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये x है, ये हमारा फंक्शन है, इसको सेट कर लेते हैं। फंक्शन के अंदर मैं जब ज़ीरो पुट करता हूँ, कैल का बटन प्रेस करना है आपने यहाँ से, ये कैल का शिफ्ट के नीचे वाला, इसको प्रेस करते हैं। मुझसे ये x की वैल्यू मांग रहा है। मैं कहता हूँ ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं इसको। ज़ीरो पे दे रहा है जी मुझे ये -2, ज़ीरो पे दे रहा है जी -2। फिर मैं 1 पुट करता हूँ इसमें, दोबारा कैल्क 1 प्रेस करता हूँ तो -4 दे रहा है। इधर हो जाए, हाँ जी, अब 1 पर दे रहा है जी मुझे ये -4। ठीक है, दोबारा से कैल्क प्रेस करता हूँ, 1 2 पर क्या देता है जी, ये 2 पर 3 दे रहा है। देखिए जी साइन चेंज हो गया। 2 पर ये दे रहा है जी मुझे 3, यानी पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, जहाँ पर नेगेटिव था, लास्ट नेगेटिव था, 1 आ गई। और x2 की क्या आ गई मेरे पास, x2 की आ गई मेरे पास ये 3, जहाँ पर मुझे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर मिला है मेरा। ठीक है, ये दो नंबर सब मेरे पास आ गए।
अब इसमें से डिसाइड करना कि मेरे पास ए कौन सा है और बी कौन सा है। उसके लिए इन दोनों पर एक फंक्शन चलाना पड़ेगा इन पर। मैं यहाँ लिखता हूँ जी, फंक्शन किसका है जी, ये एफ एक्स है, फंक्शन है जी x1 का, और इस x1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। x1 का आंसर क्या है, 1 आया है, तो 1 पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -4। हमारे पास वैल्यू क्या आई है जी, -4। यानी कि 1 को मैं दोबारा इसी फार्मूले से पुट करूँगा ना, इसमें कैल्क प्रेस करके मैं से 1 दूंगा x की, तो मेरे पास -4 रिटर्न कर रहा है। और अगर x जो 2 है मेरे पास, उसकी मैं उस पर फंक्शन चलाता हूँ, यानी कि फंक्शन के अंदर मैं 2 पुट करता हूँ, तो मेरे पास 3 आती है। मैंने क्या कहा था शुरू में कि जो हमारे पास नेगेटिव फंक्शन रिटर्न होगा, यानी फंक्शन का जो आंसर है वो नेगेटिव होगा, तो वो x की वैल्यू हमारे पास b होगी, और जिसके फंक्शन का आंसर पॉजिटिव होगा वो हमारे पास a होगी। ठीक है, तो हमारे पास a कौन सी हुई, ये वाली, b कौन सी हुई, ये वाली। तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। x1 और 2 निकाल लिया हमने, x3 से स्टार्ट करते हैं। x3 में पुट करनी है ना a और b, तो x1 और 2 मैंने निकाल लिया टेबल के ज़रिए। आप चाहे ऐसे निकाल लें, सारी बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, x3 है, a की कौन सी है, 3, किस पर है, x2 प्लस x1। ठीक है, ये a है, ये b है हमारे पास। जो b है उसे हम नेगेटिव वैल्यू फंक्शन था उसका, जो a है उसका हमारा पॉजिटिव फंक्शन आंसर आया हमारे पास। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब कैलकुलेटर के अंदर एक और फंक्शन हमें इंसर्ट करना है, अल्फ़ा x, मैं यहाँ दोनों ही x है तो मैं x प्लस वाई ले रहा हूँ इधर। ठीक है, प्लस, एक मिनट, ऐसे नहीं, यहाँ बटे में है ये वैल्यू, तो बटा लिख लेते हैं इधर, नज़र आ रहा है, अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा y। ठीक है, इसको एरो नीचे करते हैं, डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से, ये 2 से हो रहा है। कैल्क का बटन प्रेस करें आप, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सटेंड करके दिखा दूँ। x2 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू क्या है जी, 2। x1 की वैल्यू क्या है, 1। ये नहीं पुट करनी है आपने फंक्शन की, फंक्शन को तो हमने चेक किया कि हमारी a और b कौन सी है, ये बाइसेक्शन मेथड है, हमें सिर्फ x की जो वैल्यू निकाली वो पुट करनी है इधर, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब यही आंसर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, आता है 1.5। कैलकुलेटर से ये आंसर निकालना अभी हमने। अच्छा, कैल्क का बटन प्रेस करते हैं, मुझसे कहता है कि x की वैल्यू दो जी मुझे, मैं कहता हूँ जी x है मेरे पास 2, इक्वल प्रेस करते हैं, कहता है y की भी दो, मैं कहता हूँ 1। ठीक है, क्या आंसर आता है, 3/2, 1.5। ठीक है, हमने 1.5 आंसर निकाल रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दोनों ये फार्मूला सेव रखे, तो आपने क्या करना है, ये ऊपर वाला एरो ना, इसे दबा के चलना है आपने, इसे आप ऊपर करेंगे नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा, दो जो आपने सेव किए हुए उनके बीच में ये स्वैप करता रहेगा, यानी एक चेंज चलती रहेगी उनके बीच में। ये देखें, दूसरा फार्मूला आ गया, इसको प्रेस किया, अब दूसरा फार्मूला आ गया, जब तक उसका आंसर नहीं निकलेगा वो थर्ड नहीं आएगा। ठीक है, दो फार्मूला मैंने एट अ टाइम इसमें सेव कर ली, ये पेपर में टाइम बचाने का एक और सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं इसी पर x3 लिखता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर क्या है, 1.5। तो कैल्क का बटन प्रेस करके उसी फंक्शन के अंदर 1.5 दे देता हूँ इस x की जगह, मुझे देता है जी ये नेगेटिव वैल्यू -1.875। क्या आ गई जी, नेगेटिव वैल्यू आ गई मेरे पास। ओके, अब नेगेटिव वैल्यू में मैंने क्या कहा था कि ये बी होगी, ये है करंट आइट्रेशन। प्रीवियस आइट्रेशन चेक करें कि कहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, किस पर आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास 2 पर, यानी x2 पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो हमारा a क्या हुआ, x2, और b क्या हुआ, x3। तो फार्मूला, एक मिनट इसको रोक लेते हैं, अभी इसको सेट कर लेते हैं, f(x3) है। अब ये चेक करना कि ये लेस देन 0, इसको प्रूव सेट करना है। fx को किससे इधर वापस आएँ,
x2 था, मल्टीप्लाई किससे और x1 से, प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे fx2 और fx1 की वैल्यू क्या है, किधर गई, फंक्शन का निकाला है, ये रहा 3 और -4, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, आंसर आता है जी -12 आंसर आता है। अब -12 जीरो से ग्रेटर होता है लेस होता है, लेस होता है, माइनस में वैल्यू है यार, तो लेस देन ज़ीरो है। ये आपको साइड पे ही चलाते रहना है इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो दो फंक्शन है प्रीवियस जो आपने यहाँ पुट किए हुए हैं, इन्हीं के फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि आंसर जीरो से लेस है ये ग्रेटर है। जहाँ जीरो के इक्वल हो गया हमने वहीं छोड़ देना है। अच्छा, अब अगला फार्मूला बना लेते हैं। x3 हो गया तो x4 इक्वल टू, अब क्या करना है मैंने, मेरी और a और b कौन सी होगी, जो करंट आइट्रेशन है उसका जो आंसर आया वो नेगेटिव है, तो ये b हो गई, ठीक है। यानी कि x3 से आया, x3b आ गई। पॉजिटिव कहाँ से आया, 3 पे आ रहा था, लास्ट जो पीछे जाए ना वापस, जो करीब करीब पॉजिटिव कौन सी वैल्यू आई है, वो आई है जी 3 पे। 3 फंक्शन से, कौन से फंक्शन से, x2 के फंक्शन से, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। मेरी x2 की ये आ गई प्लस डिवाइड बाय 2, ठीक है। ठीक है, हमें चेक करना अगर मेरे पास नेगेटिव आ रही है तो कहाँ पीछे मेरे पास करीब करीब पॉजिटिव कहाँ किस फंक्शन से आ रही है, सही, ठीक है। उसकी वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है मैंने। अब मैं ये डायरेक्ट करूँगा, दोबारा ये प्रेस किया, x और y की, x2 की वैल्यू क्या थी 2, ये ज़रा ध्यान रखना, आपने फंक्शन की वैल्यू पुट नहीं करनी, ध्यान रखना ज़रा, 2 इक्वल दबाना आपने, फिर x3 की मांग रहा है, x3 किधर गया, ये फंक्शन की है 1.5, ओके, इक्वल प्रेस कर दें, 7 डिवाइड बाई 1.75 आंसर आता है इसका, 1.75 आंसर आता है इसका। अब इस पर आपने फंक्शन चलाना है, फंक्शन किसका है जी, x4 का है। आप इसकी जगह 1.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि x4 इसके इक्वल है, आप इसके 1.75 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा, इसका आंसर निकालना है, अब आपने दोबारा आ जाए ऊपर, ये जो मैंने फंक्शन सेव किया हुआ है इसके अंदर, सेट किया हुआ है, उस पर x4 की वैल्यू क्या है 1.75, इसको दे देते हैं कैल्क 1.75, क्या आंसर आया जी, चलो जी पॉजिटिव आ गया, बच गए 0.171, बस 3 तक काफ़ी है, ये 4 भी लिख दिया। अब इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कौन से वाले हैं यहाँ पर हमारे पास, x2 है और x3 है, यानी fx2 है और fx3 है, fx2 और fx3, ये मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ बाजू खिसक, ठीक है, fx2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये 3 है, और जो fx3 की वैल्यू थी वो थी हमारे पास नेगेटिव। अब 1.8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव की वजह से नेगेटिव में आंसर आएगा, और नेगेटिव वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो जीरो से लेस ही होती है, तो क्या हो गया जी, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। एक हमारे पॉजिटिव थी वो ग्रेटर देन जीरो थी, आप चाहें तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं कि जो fx2 है वो ग्रेटर देन जीरो है, फिर fx3 लेस देन जीरो, अलग-अलग भी लिख सकते हैं, मैंने इकट्ठे मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आइट्रेशन कर लेते हैं इसकी, x5। उम्मीद है अब तक तो आपको ये समझ आ गई होगी दोबारा कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है इसकी। तो हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या आया था पॉजिटिव, fx4 का, तो a की वैल्यू क्या हुई x4 प्लस b की वैल्यू, कहाँ हमारे पास नेगेटिव आया, fx3 के ऊपर हमारे पास फंक्शन का आंसर नेगेटिव आया था, तो ये fx3 डिवाइड बाय 2। दोबारा चलते हैं अपने पिछले फार्मूले की तरफ, x4 की वैल्यू, अच्छा x4 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x4 पे हमारी निकली है जी 1.75, इसे दे देते हैं जी 1.75, ओके। y की वैल्यू मांग रहा है x3 कहाँ है हमारे पास, x3 किधर निकाला 1.5 इक्वल पर दबा दिया जी, ये ले जी 1.625 आंसर आता है 1.625। अब इसी पे फंक्शन ले लेते हैं, x5 है, ये लिख लिया जी, अपने पिछले फार्मूले पे चलते हैं, और x5 की वैल्यू क्या है 1.625 है, ठीक है। कैल्क का बटन प्रेस करते हैं 1.625,
दे दिया जी। मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ गया जी, -0.9433। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ गई तो बी की कौन सी हुई हमारे पास, x5 हो गई। ठीक है, दोबारा फंक्शन चेक कर लेते हैं कौन सा फंक्शन, x4 और x3 था। fx4 को मल्टीप्लाई करें अगर fx3 से, क्योंकि एक नेगेटिव है। ठीक है, x4 कहाँ गया, हाँ x4 हमारे पास किधर गया, ये रहा, x4 पॉजिटिव है, जबकि जो x3 है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो आंसर क्या हुआ, नेगेटिव में चला गया, तो लेस देन 0। ओके, जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए वहीं छोड़ देना बेशक। x6 कर लेते हैं जी, नेगेटिव आंसर आया हमारे पास फंक्शन का, तो हमारे पास x5 b की वैल्यू हो गई, और पॉजिटिव कहाँ आया फंक्शन, इस पर आया 4 पर, और 4 की वैल्यू क्या थी 1.75, यानी कि x4 प्लस डिवाइड बाय 2। ओके, पिछले फार्मूले पे चलते हैं अपने, इधर आ गए, x की वैल्यू 4 की वैल्यू क्या थी जी, x4 1.75, कैल्क 1.75, x की मांग ली इसने, इक्वल प्रेस कर देना आपने। फिर कहता मुझे y की वैल्यू दो, y की x5 है, x5 पर क्या निकली है 1.625, 1.625, इक्वल बटन प्रेस कर दें, 1.68 आती है आंसर, 1.687। ओके जी, अल्लाह। अब क्या करना है, इसका फंक्शन निकालते हैं चेक करने के लिए कि अब अगली बार हमें कौन सी ए और बी की वैल्यू लेनी है। ठीक है, किसे पहले रखना किसे बाद में रखना। x6 इक्वल टू, इसी पर फंक्शन लगा लेते हैं जी। अच्छा, कैल्क का बटन प्रेस करते हैं, क्या निकाली x6 की आपने 1.687, 1.687, इक्वल प्रेस कर दें, फिर नेगेटिव आ गई -0.4138। ठीक है, x4 और x5 है, x4 हमारे पास पॉजिटिव है और x5 नेगेटिव है फंक्शन, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो आंसर क्या क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई, x5 इज़ लेस देन 0। ओके जी, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, टॉप पर हो जाए। अब हमारे पास x6 का जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, यानी b की वैल्यू ये है, तो चेक करें कहाँ से कहाँ हमारे पास पॉजिटिव आई थी फंक्शन, फंक्शन कहाँ पॉजिटिव था, वो था हमारे पास x4 के ऊपर। तो x4 की क्या क्या बना, a बन गया हमारा 7 इक्वल टू x4 हमारा बन गया जी a, नेगेटिव कहाँ आई, x6 पर आई, प्लस x6 डिवाइड बाय 2, x और y की वैल्यू मांग रहा है ये, कैल्क प्रेस कर देते हैं, x की क्या आई जी, x4 किधर गई 1.75, 1.75 इक्वल y की मांग रहा है जी, x6 है 1.687, 1.687 इक्वल प्रेस कर दें 1.716, 1.716, इसी का फंक्शन ले लेते हैं अभी, अपने पिछले फार्मूले पे चलते हैं, कैल्क प्रेस करते हैं, इधर से x की वैल्यू क्या है जी 1.716, 1.716 और फिर नेगेटिव, यानी क्या समझे, बी की यही रहेगी, ए की कौन सी आएगी जी, x4 वाली, वो क्योंकि वो अभी तक पॉजिटिव है, कोई और अभी तक पॉजिटिव नहीं आया उसमें, 0.1503। क्या बना, ये नेगेटिव फंक्शन है, इसको नहीं छेड़ना आपने, x4 और x6 नेगेटिव है, x4 पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, एक भी वैल्यू नेगेटिव तो लेस देन 0, x4 और x6 इज़ लेस देन 0। तो ये मैंने अभी तक 7 की हैं, तकरीबन ये 13 भी बन सकती हैं, 14 भी बन सकती हैं, थोड़ी देर में अपनी स्पीड खींचूँगा, वीडियो का एतबार नहीं है, 19 मिनट की हो चुकी है। अच्छा जी, 8 इक्वल टू, माइनस की कौन सी है, x7, पॉजिटिव कौन सी थी x4 प्लस डिवाइड बाय 2। अपने फार्मूले पे चलते हैं, कैल्क प्रेस करते हैं, x4 की वैल्यू 1.75, 1.75 इक्वल प्रेस करना, फिर y की मांग रहा है,
x7 1.716 1.716। ओके जी, इक्वल प्रेस कर दें, क्या आंसर आता है जी डेसिमल में 1.733। उम्मीद है करीब करीब आंसर आ जाएगा अभी। अच्छा, f(x8) फंक्शन का अपने पिछले फार्मूले पे चलते हैं, कैल्क प्रेस करते हैं और x की वैल्यू दे देते हैं इधर 1.733। इक्वल प्रेस करना आपने, ये थोड़ा आंसर गलत आ गया, सॉरी सही आ रहा है, लेकिन ये आंसर आ गया पॉजिटिव, कुछ नहीं होता। 8⁻³ यानी 8 के बाद 3.12 और ये 8 9 8। ठीक है, ये पॉजिटिव आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पॉइंट था 3 के बाद, मैंने यहाँ से आगे कर दिया। ओके जी, अब ये फंक्शन आया पॉजिटिव और x7 था क्या हमारे पास नेगेटिव और x4 था पॉजिटिव, तो फिर भी लेस देन 0। x7 इज़ आ लेस देन 0। अब हमारे पास ये पॉजिटिव आ गई, तो क्या हो गई, ये फंक्शन जो है इसमें जो x की वैल्यू है वो a हो गई। अब प्रीवियस चेक करें कहाँ नेगेटिव आया, तो बगल में आया पड़ा नेगेटिव, तो x7 हमारे पास b की हो गई। x9 इक्वल टू x8 प्लस x7 डिवाइड बाय 2। अपने फार्मूले पे चलते हैं, कैल्क प्रेस करते हैं, x की वैल्यू मांग रहा है, x8 की वैल्यू क्या निकाली हमने 1.733 इक्वल प्रेस करते हैं, फिर y की मांग रहा है हमसे, x7 किधर गई 1.716 ले लेते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं 1.724 1.724 यानी 7 रिपीट होता आ रहा है, यानी कि बस एक दो इन दो नंबर्स को सेम कर दें फिर काफ़ी है हमारे लिए। x9 फंक्शन ले लेते हैं, अब इसका x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.724, ये लिखी हुई। कैल्क प्रेस करते हैं 1.724 इक्वल प्रेस करते हैं, इसमें माइनस में आ गई जी, ले जी -0.0757 बहुत है। x8 और 7, 8 का फंक्शन था पॉजिटिव, 7 का फंक्शन था नेगेटिव। ठीक है, एक भी नेगेटिव तो लेस देन 0। x8 और x7 इज़ लेस देन 0। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर तो लेस देन 0 बनता ही है। 10th आइट्रेशन कर लेते हैं इसकी। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू है तो b हमारा ये आ गया, पॉजिटिव कौन सा है जी, करीब करीब x8 और 9, x8 प्लस x9 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू मांग रहा है, x की 8 है, 8 की वैल्यू क्या निकाली थी 1.733 इक्वल प्रेस करना, y की मांग रहा है 1.724 इक्वल प्रेस कर देते हैं 1.7285। देखें 72 मैच हो गया, बस 4 रह गया, 3 डिजिट मैच कर देते हैं बस इसके। 1 पॉइंट ऊपर नहीं 7, ये 1.728। इसी का फंक्शन ले लेते हैं x10। अपने फार्मूले पे चलते हैं जी, कैल्क का बटन प्रेस करते हैं, नज़र आ रहा है इधर से, ये रहा कैल्क का बटन यार, ये वाला ऊपर वाला, शिफ्ट के नीचे वाला। अच्छा, क्या क्या बटन प्रेस कर दिया, मेरे से ये x की वैल्यू मांग रहा है, x की वैल्यू है जी 1.728 तो ये नेगेटिव वैल्यू है -0.0382। x8 कौन सा है जी, और 9, 8 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है जी, तो फिर भी क्या लेस देन 0, क्योंकि एक नेगेटिव आ चुकी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, लेस देन 0। ओके जी,
x10 हो गई, x11 कर लेते हैं। x11 नेगेटिव वैल्यू यहाँ आ रही है, पॉजिटिव कहाँ तक आई है हमारे पास, करीब करीब में x8 पर आई है पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है, x8 पर आई है। तो वो पॉजिटिव क्या होगी हमारी a होती है, प्लस जो नेगेटिव होती है वो b होती है। x10 डिवाइड बाय 2। अपने फार्मूले पे चलते हैं, ये फार्मूला दिख रहा है x प्लस वाई वाला, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, x8 की वैल्यू, कैल्क बटन प्रेस करते हैं, x की वैल्यू मांग रहा है मुझसे, ये x8 की वैल्यू 1.728 इक्वल बटन प्रेस करते हैं, मेरे से y की वैल्यू मांग रहा है x10 है। ओए गलत दे दी, इसको ज़रा अभी थोड़ा रन कर लेते हैं। कैल्क दोबारा से कैल्क प्रेस कर रहा हूँ, गलत हो गया था मेरे से। x8 की वैल्यू 1.733 इक्वल y की x10 है 1.728, क्या आंसर है 1.7305 इक्वल टू 1.730। राउंड अप करें तो 1 बनता है यहाँ पे। fx11 इक्वल टू, इसमें फंक्शन लगाएं, क्या आता क्या हो गया, हाँ आ गया जी, मैं क्या दोबारा लिखना पड़ेगा अभी। x की वैल्यू क्या निकाले 1.730 1.730 माइनस में आता है हमारे पास आंसर -0.0193। x8 और x10 नेगेटिव है और x8 पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, लेस देन ज़ीरो। x8 और fx10 अगर इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें फंक्शंस की तो ये लेस देन ज़ीरो होता है। ओके जी, अब ये 11 हो चुकी हैं, उम्मीद है ये 12 13 तक मुक जाएगा। तो आगे कर लेते हैं, ये आपको मैं ज़रा दोबारा दिखा दूं क्या किया मैंने अभी तक। इसको चेक कर लेते हैं जी, कौन सा मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है। ओके, x11 की मेरे पास अब b ये होगा 1.730 और 1.730 मेरे पास b होगा 1.733। ओके जी, अब जो मेरे पास a होगा इधर ऐसे a होगा, वो होगा 1.733 यानी x8 की वैल्यू, और जो मेरे पास b होगा जो हाल ही में निकला है वो है जी 1.730 है। ओके जी, तो अगली आइट्रेशन 10 हो चुकी थी, 11 निकाल रहे हैं इधर से, तो x b वाली है x8 प्लस x10, उम्मीद है यही है, ठीक है। कैलकुलेटर से एरो का बटन प्रेस करते हैं ऊपर वाला, कैल्क प्रेस करते हैं, x की वैल्यू मांग रहा है, x की वैल्यू a की है जी 1.733 इक्वल प्रेस करना, y की मांग रहा है जी 1.7300। ओके जी, 1.7315, यानी कि अगर हम वहाँ 1 प्रेस कर देते, राउंड अप कर देते, तो अब तक तो आंसर आ चुका होता है इसका 1.731। फंक्शन निकाल लेते हैं अब इसका, fx11 है, x की वैल्यू क्या है 1.731 है, इक्वल बटन प्रेस करते हैं जी, डेसिमल में 1.731 ही आ रहा है, यानी कि अब ये इक्वल हो चुका है 1.731। fx8 और 10 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, fx8 को मल्टीप्लाई करें अगर fx10 से तो ये लेस देन ज़ीरो होता है, क्योंकि एक नेगेटिव है, इसमें 10 नेगेटिव है 8 पॉजिटिव है। 11 तक हो चुका है,
12 कर लेते हैं इसमें। हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव किस पर आया जी? 10 पर। तो x11 प्लस x10 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू क्या है जी? x11 की 1.731, y की मांग रहा है जी 1.730 राउंड अप करें तो 1.731 ही है, ये 1.731 है ये राउंड अप करने पर। अब इसका सोल्यूशन हो चुका है, आगे इसका आंसर नहीं है। जितनी बार भी करते जाएंगे ये इसकी राउंड अप फिरता रहेगा। इसका फंक्शन ले लेते हैं अब। हाँ जी, मैं कहीं गायब हो गया ये। एक्स की क्या वैल्यू निकालेंगे? 1.731। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, यानी इसके बाद अब इसका आंसर ख़त्म है। 0.009 नेगेटिव में है, 993। fx11 और fx10 मैं 12 तक करके छोड़ रहा हूँ इसे। fx11 थी हमारे पास जी पॉजिटिव थी, 10 थी हमारे पास नेगेटिव, तो क्या हो गई ये 11, और fx10 इज़ लेस देन 0। तो हमने क्या देखा कि x11 इक्वल टू हो गई किसके? x12 के, ठीक है। सो x इक्वल टू क्या आया हमारे पास? 1.731। ये हमारा है जी आंसर, ठीक है। इतनी आइट्रेशंस करने के बाद 12, 13, वैसे मुझे उम्मीद थी ये 13, 14 तक जाएगी, लेकिन ये उम्मीद कम हो गई, 11 तक ही, 12 तक इसकी बस हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल, मेथड था बाइसेक्शन मेथड, जिसका ड्रॉबैक ही ये टाइम वेस्टिंग था। आसान वर्डों में टाइम वेस्टिंग था, इसमें हम आइट्रेशन मालूम करते रहते हैं, बंदा ही खुश हो जाए, ठीक है। तो आप इसकी कोशिश करना, ट्राई करना, बहुत इजी सा है, बस वैल्यूज़ को ध्यान में रखना आप। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।